हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। बीएससी मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पिछली वाली वीडियो में दिया था और ये सवाल काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आया हुआ सवाल है। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी में ये आया हुआ प्रश्न है। और इसी तरीके का प्रश्न आपको आएगा, कभी कभी ये 7.5 नंबर में आ जाता है तो कभी कभी 3.5 नंबर में आता है। ऐसा सवाल डेफिनेटली 100% आपका आएगा, तो एग्जाम में लिख लीजिएगा इस टाइप का सवाल 100%। ठीक है, इस टाइप का सवाल 100% आपका आएगा। इवेल्युएट करने के लिए कोई मान दे रखा। अब इस सवाल को, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसका आप समझिए। ठीक है, हमारे पास में ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवालों में हमारी जैसे x की पावर 1/2 है, यहां पर e की पावर x -1 की होल पावर 3/2 है। या तो इसमें LH रूल लगा दो। LH रूल का मतलब क्या है? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लोपिटल रूल जिससे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में। ठीक है, या डायरेक्ट कर सकते हो या इसका विस्तार करके कर सकते हो। तो हम e की पावर x का विस्तार करके करेंगे तो देखिएगा e की पावर x इसमें आ रहा, तो ये फलन की पावर 3/2 है, तो आपको ऊपर भी 3/2 घात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी सवाल में यहाँ पर ऊपर x/x की हम नीचे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई फर्क पड़ेगा सवाल पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमारी x की पावर 1/2 है और इसमें जब x की मल्टीप्लाई होगी तो मतलब क्या है कि इसकी पावर कितना है, x की पावर 1, और इसका मतलब ये हो गया कि x की पावर ये 1/2 में +1 जुड़ जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इस x की जो नॉर्मल x है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है। यहाँ पर ये वाला जो x है ये इसका 1/2 है। इस x की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2। 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इतना तो आप मैथ समझते हो। चलिएगा, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारे पास में ये देखिएगा, अब इस x की पावर और ये x दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, x की पावर 3/2 हो जाएगा। और देखिएगा नीचे आपका e की पावर x -1 की पावर 3/2 इंटू x ये आ जाएगा, और ऊपर आपका 10x है। यही चीज तो है, ये और ये मिलकर हो गए x की पावर 3/2, ये 10x ये रहा, e की पावर x -1 की पावर होल पावर 3/2 ये है, और ये। अब इसका मतलब देखिएगा, ध्यान से सीखो कि हम यदि इसको अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना चाह रहा हूं, अलग अलग x/e की पावर x -1 की होल पावर 3/2। देखिए 3/2 इसके 3/2, तो x/e की पावर x -1 की होल पावर 3/2 हो गया, इंटू और ये है आपका 10x/x ये हो गया। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत। 10x/x मैंने ये अलग अलग लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा आपको। जब लिमिट, कभी भी याद रखिएगा, लिमिट की भी प्रॉपर्टी होती है, जब दो फंक्शन ऐसे, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, जब दो वेरिएबल होते हैं तो उनमें अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये वाली हमने किस में लगा दी, इस वाले फंक्शन में लिमिट लगा दी, x/e की पावर x -1 की होल पावर 3/2। ठीक है, ये लग गया। और अलग इसके साथ भी हम अलग लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका है कितना है, ये है आपका 10x/x ये। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये क्योंकि ये गुणा में है तो गुणा में लिख देंगे। डॉट का मतलब क्या है, ये गुणा है भाई, ये गुणा में है सारी चीज, तो हम इसीलिए यहाँ पर भी हम गुणा लिख देंगे। मतलब एक फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन बन गया और एक आपका ये बन गया। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जिस तरीके से ये फंक्शन थे दो, दोनों आपस में गुणा में थे और लिमिट बाहर थी, तो लिमिट दोनों पर लगा दी हमने अलग अलग। अब ये ऐसा क्यों किया
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हमने काफी सवाल ऐसे कराए थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बट्टे एक्स, इसका मान 1 होता है। ऐसे ही आपका tan x बट्टे एक्स, इसका मान भी 1 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि tan x बट्टे एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बट्टे एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, tan x का अवकलन कर लो और नीचे का अवकलन कर लो। tan x का अवकलन कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, नीचे tan और x का अवकलन कितना? 1 हो जाएगा। और sec 0 का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 रख देंगे, sec 0 का मान 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, नीचे 1 है ही तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिएगा, sin x का अवकलन कर देंगे तो cos x आ जाएगा, नीचे x का अवकलन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब इस cos x का इसका करेंगे, cos x की जगह पे 0 रख देंगे तो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान भी कितना होता है? 1 होता है। इतना तो आप समझते ही हो। ठीक है, तो cos 0 का मान आप क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। जब cos 0 का मान 1 कर दोगे तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो चीजों को सीखो, जब चीजों को सीख जाओगे तो वहां से आपकी चीजें बनने लगेंगी। ठीक, चलिए तो ये इस तरह से हम कर लेते हैं इनको। तो नॉर्मली ये चीज याद रखिएगा और कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक, तो ये तो मान 1 हो जाएगा, आप जानते हो, आप लिख दीजिएगा। चूंकि आप लिख दीजिए, चूंकि ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और x बट्टे e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 बट्टे 2 गुणा 1। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी इसका जो मान है ये 1 हो गया। ठीक है, ये इसका मान, ये मान 1 हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया, tan x बट्टे x। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x टेंड्स टू 0, अब देखिएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट है ना पूरा, तो इसके अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे। ये x है, इसकी होल पावर 3 बट्टे 2 को तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। e की पावर x का वो खोल देंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से अनंत तक जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो e की पावर x का मान हो गया और ये माइनस का 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये अब देखो जरा ध्यान से कि आप ये एक प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये कट जाएगा और बाकी ये बीच वाले डेड डैश से कोई लेना देना नहीं है आपका, ये डायरेक्ट जो करते हो लिख दीजिए। x टेंड्स टू 0, ये ऊपर x है, नीचे आपका x बचा प्लस x स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल प्लस डेड डैश, ऐसे अनंत तक करते चले जाएगा, ये 3 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए एक बार फिर से समझ लो, e की पावर x का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, ये खोल दिया हमने, e की पावर x का एक्सपेंशन हमने खोल दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। -1 ये रहा। अब मान लीजिए कितने भी पद हो, इसमें बहुत सारे पद हैं अनंत तक, तो पहले पद से ये वाला माइनस का कट जाएगा, तो अब यहां से अनंत तक बचेंगे जो भी है। अब इनमें से x कॉमन ले लेंगे, ऊपर तो x है तो नीचे आप x कॉमन ले लोगे, सभी पदों में x मिलेगा, आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 1 प्लस ये बचेगा x बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस ये बचेगा x की पावर 2 बट्टे 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आगे ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये थी, और इसकी होल पावर 3 बट्टे 2 ये चली रहा है, इस x से ये वाला x कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 बचा, नीचे आपका 1 प्लस x बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बट्टे 3 फैक्टोरियल प्लस डैश, इस तरीके से 3 बट्टे 2 ये आ गया। अब कितना आ जाएगा? ये 1 है, 1 अपॉन ये 1। ठीक है, चलिएगा, आ गया 1 अपॉन, नीचे है 1 प्लस ये x, यहाँ पर x है तो इसका मतलब ये हो गया, जब x की 0 रख देंगे किसी संख्या 0 में, जब किसी संख्या से भाग करते हैं वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब लिमिट रख देंगे, जहां पर x है वहां पर हम 0 रख देंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा का पूरा ये सारी चीज 0 होती चली जाएगा, आगे जितने भी टर्म है सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में ऊपर x आ रहा है, किसी संख्या में जब 0 का भाग करते हैं तो वो अनंत हो जाता है, लेकिन किसी 0 में, क्योंकि x की जगह पर 0 रख देंगे, 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा
1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, एकदम कमाल का। तो इस वाले पूरे सवाल का जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। है एकदम ललन टॉप सवाल था, जल्दी से कर लीजिए। ये कभी कभी 7.5 नंबर में आता है और कभी 3.5 नंबर में आता है। 3.5 नंबर में आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, 3.5 नंबर कोई बुरे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में हो गया, 9-10 लाइन में, ठीक है। तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। 7.5 में आया तो फिर तो आपको सोने का सुहागा है, मजे आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे करते हैं, इसी टाइप के 1-2 सवाल और करते हैं ताकि आपको ये चीजें आपको समझ में आने लगे। फिर लिमिट वाले, लिमिट को लॉग में कैसे परिवर्तित करते हैं, लिमिट को लॉग लेकर कैसे निकालते हैं, वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ चीजों को देखिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है और इस सवाल का यूज होता है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बट्टे x का मान 1 होता है, ऐसे इसका मान e होता है। तो पहले इसको निकालना सीख ले रहे हैं, उसके बाद में हम और बहुत सारे सवाल कराएंगे लॉग लेकर कैसे करते हैं, इसको भी हम लॉग लेकर करेंगे, ठीक है। अब इवेलुएट इसका मान आपसे पूछा, 3.5 नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको टाइप 1 इसी टाइप का सवाल आता ही आता है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको मान ले रहे हैं, हमने मान लिया कि ये लिमिट कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये हमने y मान ली, नॉर्मली कोई मान सकते हैं, तो ये हमने y मान लिया कि y लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर x। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए तब आप उसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेकिंग लॉग, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या कर लिया, बोथ साइड, ये दोनों साइड में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग y बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा। लिमिट को आप जब भी कभी भी लॉग लेते हो तो लिमिट को अलग रखिएगा, लिमिट को अलग रखिएगा, क्योंकि हम फंक्शन में लॉग ले रहे हैं, याद रखिएगा ये चीज अलग होती है सिस्टम में, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, इस तरह से, ठीक है। चलिएगा अब एक चीज समझे, लॉग हालांकि इसके पीछे आना चाहिए, लेकिन लिमिट क्या होती है, लिमिट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसको अलग कर दीजिए, जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको पहले लगाएंगे, लिमिट को बाद में, ठीक है। इसलिए इसको दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, लॉग को हम पहले करेंगे, मतलब जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उसको पहले, बाद में लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर n होता है, तो n log m ऐसे लिख देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये 1/x log 1 प्लस x, ये इस तरह से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/x। अब देखिएगा यहाँ पर ये log x का हम एक्सपेंशन इसमें खोल देंगे, log 1 प्लस x का, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता था आपको पता है कि x माइनस, ठीक है, x माइनस x की पावर 2/2, फिर प्लस x की पावर 3/3, फिर प्लस माइनस, यानी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर इसी तरीके से x की पावर 4/4, फिर ये प्लस इसी क्रम में आ गई है, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा तो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको ये। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, सभी में x है, तो x में कॉमन ले रहा हूं। तो देखिएगा ये है log y, क्योंकि log y चल रहा था, log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 1/x था, 1/x, ठीक है, इनटू, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाल वाले, इसमें बहुत सारे अनंत तक पद हैं, सभी में से मैं एक x कॉमन ले रहा हूं। जब एक x कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, क्योंकि 1 बचा, यहां पर x की पावर 2 था तो एक x चला गया, तो क्या बचेगा, 1x/2 बचेगा, फिर प्लस, इसमें से भी 3 थे तो यहां पर कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा, 2/3, ठीक है, नीचे 3 है, फिर माइनस, ऐसे ही आपका ये माइनस, और ऐसे ही आने वाले जितने भी पद हैं सभी में से मैंने ऐसे ही एक x कॉमन ले लिया, ठीक है। समझ पाए बात को? चलिएगा इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बचा आपका 1 माइनस x/2 प्लस x की पावर 2/3 माइनस, इसी तरह क्रम में ये आगे बनते चलेंगे, ठीक है, बहुत सारे अनंत तक पद हैं।
अब ये देखिएगा x की जगह पे हम 0 रख देंगे, लिमिट रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ये 0। तो किसी 0 में यदि किसी संख्या का कोई भी संख्या है उसका यदि हम भाग करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये संख्या है, यहाँ पे 0 मान लेंगे तो सारी पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे इसी क्रम में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 1 आ गया। यहाँ पे क्या चल रहा था, log y चल रहा था, तो यहाँ से तो हमको क्या है, ये हमने क्या माना था, ये हमने माना था y, तो हमको y की मान निकालने है ताकि हमको इसकी लिमिट y निकाल सके। तो हम y का मान निकालेंगे, तो देखिए जैसे आपका साइन y बराबर कुछ x है, तो y का मान निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इधर जाके साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, साइन उधर जाके इनवर्स में हो जाता है। उसी तरह से ये लॉग है, लॉग इधर जाके किस में चला जाएगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है वो कहां पर आ जाती है, वो e के ऊपर आ जाती है। किसके, e लगा देंगे, लॉग इधर चला जाएगा, तो जो भी वैल्यू है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो लॉग m बराबर n है, तो यदि हम m का मान निकालते हैं तो e की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो लॉग ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, नहीं आई। ठीक, तो जो भी है, या ऐसे समझ लो लॉग y बराबर यहाँ पर कोई भी x है, तो y का मान जब निकलेगा तो e की पावर x हो जाता है। तो x की जगह पर यहाँ पर 1 है तो e की पावर 1 आ जाएगा, ये आ गया। तो e की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली e हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, e। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम कमाल का सवाल, कमाल का है, ललन टॉप है, एकदम टिप टॉप सवाल, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। तो अब इस चीज को याद रख लो खोपड़ी में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, e आती है। याद रखिएगा, क्योंकि ये अब वाले सवाल में यूज होगा। कौन सा वाला सवाल, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको करके बताऊंगा। ये वाला सवाल आपको करना है, कौन सा वाला सवाल करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सवाल करना है, कौन सा सवाल करना है मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये भी सवाल एकदम मतलब काफी बार, छोटा मोटा नहीं, काफी बार आया हुआ सवाल है। क्या है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है 1 प्लस x की पावर 1/x माइनस e, और नीचे रख दोगे आप x। ठीक है, इसका मान निकालना है, एकदम है ना ललन टॉप। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली 0 रख दूंगा तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू अभी e निकाली है हमने, ये e, तो e माइनस ई करेंगे 0, और नीचे भी x की जगह पर 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर यहाँ पर हम या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो LH रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका अवकलन करना पड़ेगा, बहुत अलग तरीके से हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा और लेंथी बैठेगा, या एक्सपेंड करके निकाल दीजिए, आपके ऊपर है। जो भी आपका फॉर्मूला, देखिए मैं मेथड आपको सारे बता दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे, जो रूल आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करके सवाल निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। 2-2 सवाल, 3-3 4-4 सवाल करते रहेंगे, समय बहुत है, आराम से कर देंगे। जब लगेगा कि वीडियो का अच्छा खासा सपोर्ट आने लगेगा तो फिर ज्यादा सवाल कराया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।